नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। हमने हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर मानव प्रजाति के अर्थ, परिभाषा और विकास के कारकों के बारे में चर्चा की थी और विकास के कारकों के बारे में आपको बताया था। जो विकास के कारक थे वो 5-6 बिंदु में थे, तो मैंने केवल आपको 2 बिंदुओं के बारे में बताया। आज हम अपने तीसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जो मानव प्रजाति के विकास के कारक हैं उनको कुछ भागों में बांटा गया है। स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ग्रंथिरस का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, जैविक परिवर्तन, भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, जलवायु का प्रभाव और प्रजातियों का मिश्रण। तो हमने हमारे स्थानांतरण की प्रवृत्ति और ग्रंथिरस प्रभाव के बारे में अध्ययन कर लिया था तथा उसको समझा दिया था। आज मैं आपको प्राकृतिक चयन और जैविक परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। तो जो प्राकृतिक चयन है या जैविक परिवर्तन है, उससे क्या तात्पर्य है? मानव शारीरिक संरचना के निर्माण में विभिन्न वंश या तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप बायोलॉजी में पढ़ोगे कि मनुष्य की जो शरीर है उसका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। उन छोटी छोटी कोशिकाओं में भी एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक में डीएनए और आरएनए होते हैं। उन डीएनए तथा आरएनए के कारण क्या होता है कि मनुष्य की शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। और उस डीएनए आरएनए में जो जीन्स लगे हुए होते हैं, वो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, माता पिता से प्राप्त होते हैं, और हमारे बच्चों को हमसे प्राप्त होंगे। तो वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होते रहेंगे। तो ये जो जीन्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार व समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीनों में भौगोलिक कारकों, इन जीनों में न केवल मनुष्य की शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी होती है, अपितु मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है उसकी जलवायु, उसका आहार और भाषा इत्यादि सबके बारे में जो जानकारी होती है वो डीएनए में छुपी हुई होती है। तो ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स, अगर इन जीन्स पर जलवायु का, भाषा, रहन सहन, आहार विहार का जो प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसके प्रभाव के फलस्वरूप इन जीन में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन किस प्रकार से होता है कि एक प्रजाति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाती है तो वातावरण में समायोजित होने के कारण, मैंने आपको मानव भूगोल के 3 सिद्धांत बताए थे कि मनुष्य वातावरण से समायोजित होता है अनुकूलन और रूपांतरण के द्वारा। तो अनुकूलन और रूपांतरण के कारण क्या होता है, मनुष्य जब अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है तो समायोजन स्थापित करने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन भी हो जाता है। और उसके जैविक गुणों में जो परिवर्तन हो जाता है वो जैविक लक्षण, प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से, ये जो जैविक लक्षण हैं और जैविक परिवर्तन है, ये जैविक लक्षण प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते हैं और नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। तो जीन्स पर इन प्राकृतिक कारकों के कारण क्या होता है, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती रहती है। और ये जो नए लक्षण हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके आगे से आगे संततियों में जाते रहते हैं। और जो पुराने लक्षण होते हैं, कई बार जो अनुपयोगी पुराने लक्षण होते हैं वो लुप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों में नहीं जा पाते। तो इस कारण क्या हुआ कि नए लक्षणों की उत्पत्ति और पुराने लक्षणों के लोप होने से एक नवीन प्रजाति का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो प्रजातियां हैं वो भी इसी तरह से परिवर्तित हुई हैं।
फिर है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य। तो भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत ही कम थी और कम होने के साथ साथ वो जो जनसंख्या थी वो बिखरे हुए रूप में और एक दूसरे से बहुत दूर दूर निवास करती थी। तो मानवों के लिए पर्वत, पठार, जंगल ये सब दुर्गम स्थल भौगोलिक बाधाएं उपलब्ध करते थे, क्योंकि प्राचीन अभी तो हमारे पास परिवहन के संसाधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। प्राचीन काल में विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, जिस कारण कि क्या हमारे पास जितने भी परिवहन के संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं थे। इस कारण मनुष्य पैदल यात्राएं करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था या संभव नहीं था। इस कारण ये मानवीय जो प्रजातियां हैं या मानव के जो ग्रुप्स थे जो एक जगह बसते थे, वो दूसरे समूह से मिलने में उनको भौगोलिक बाधाओं का अनुभव करना होता था, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था। अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होने के कारण तो मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होता रहा, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाया ज़्यादा। तो विकसित होने के कारण उस वहाँ के सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार मानव प्रजातियों का विकास हुआ। वहाँ के जो सामाजिक और प्राकृतिक लक्षण थे वो मनुष्य को प्रभावित करे, जिसके कारण कि वहाँ पर निवास करने वाली प्रजातियाँ दूसरे क्षेत्रों पर निवास करने वाली प्रजातियों से विभिन्न होती हैं और इस कारण मनुष्य में प्रजातियों का उत्पत्ति हुई। पांचवा जो कारक है वो है जलवायु का प्रभाव। मानव प्रजातियों के उद्भव व विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो है जलवायु। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव हुआ, शिकारी जानवरों की कमी हुई, जिसके कारण कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता गया। जब मनुष्य एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में स्थानांतरण करता है तो वहाँ पर आपकी जलवायु के जो कारक हैं वो विभिन्न होते हैं और इसी विभिन्नता के कारण वो मनुष्य के जो शरीर है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आता है और नई जातियों का विकास होता है। तो जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से मानव की त्वचा पर पड़ता है। उष्ण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, शीत जलवायु में रहने वाले लोग पीले होते हैं। तो यही आपके जलवायु के कारण क्या होता है, मनुष्य की त्वचा के रंग पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जलवायु के कारण मानव के जीवाणु रस पर भी प्रभाव पड़ता है, बालों की आकृतियों पर भी प्रभाव पड़ता है, आँखों के रंग पर, शरीर की आकृति पर और जबड़ों की बनावट पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस जलवायु के कारण आपके एक जलवायु में निवास करने वाले मानव समूह और दूसरी जलवायु में निवास करने वाले मानव समूह की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो इस कारण आपके अलग अलग जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रजातियों का विकास होता है और उत्पत्ति होती है। इसके बाद में आता है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मुख्य कारक है प्रजातियों की उत्पत्ति का। जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है, जब एक प्रजाति किसी भी कारण से या तो वो आक्रमण करती है किसी दूसरे क्षेत्र पर तथा अन्य कारणों से वह दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, तो वहाँ पर पहले से निवासित प्रजाति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने से वहाँ पर जो जनजाति निवास कर रही है, मान लो मंगोल आपके भारतीय अमेरिकन प्रजाति जब भारत के अंदर निवास करने वाले प्रजातियों से उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो दोनों प्रजातियों के मिश्रण से एक नवीन प्रजाति का विकास होता है, जिसमें कि अमेरिकन प्रजाति के भी लक्षण होते हैं और
भारतीय प्रजातियों के भी लक्षण होते हैं, तो एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है। तो एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार के मिश्रण से कई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करने वाली जो पॉलिनेशियन प्रजातियां हैं वो 2 प्रजातियों के मिश्रण से ही उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रजातियों के मिश्रण के कारण भी आपके जो प्रजाति है उसकी उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ कारक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किन कारणों के कारण प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है। धन्यवाद।